जहां एक तरफ लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान देश के लिए कुर्बान की थी, वहीं दूसरी तरफ कई हिंदुस्तानी ऐसे भी हुए हैं जिनकी गद्दारी की वजह से भारत को आजाद होने में करीब 100 साल लग गए। अगर ये हिंदुस्तानी गद्दार राजा और जमींदार अंग्रेजों का साथ न देते तो हमारा हिंदुस्तान 1857 में ही आजाद हो गया होता। लेकिन कुछ गद्दार हिंदुस्तानियों ने हमारी नींव कमजोर कर दी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को आजादी मिलने में देरी हो गई। ये यूं कहें 100 साल लग गए आजाद होने में। इतिहास गवाह है कि जितने जुल्म सितम के लिए अंग्रेज जिम्मेदार हैं, उतने ही हिंदुस्तानी गद्दार भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपने जाति फायदे के लिए अंग्रेजों का साथ दिया और हिंदुस्तान को गुलामी की जंजीरों में जकड़ के रखा। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही हिंदुस्तानी गद्दारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो जन्मे तो हिंदुस्तान में, लेकिन हिंदुस्तान को गुलाम बनाने में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति में हिंदुस्तान के गद्दार जमींदारों ने अपनी जाति फायदे के लिए अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। इतना ही नहीं, इन गद्दारों ने जमींदारों ने अंग्रेजों को सैन्य शक्ति, जमीन और इसके साथ ही रुपयों की भी सहायता की, जिसकी वजह से अंग्रेज मजबूत होते चले गए। जमींदारों ने यह सब इसलिए किया, अगर कहीं हिंदुस्तान आजाद हो गया तो जमींदारों की जमीन और शासन उनके हाथ से निकल जाएगा। हिंदुस्तान में कई ऐसे राजपूत राजा हुए हैं जिन्हें आज भी वीरों के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने देश हिंदुस्तान के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन क्या आपको पता है कि राजपूतों में एक राजा ऐसा भी हुआ है जिसने अपने ही देश हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की। एक बहुत ही मशहूर कहावत है राजा जयचंद के बारे में। जयचंद, तूने देश को बर्बाद कर दिया, गैरों को हिंद में आबाद कर दिया। ये कहावत राजपूत के सपूत गद्दार राजा जयचंद के लिए लिखी गई थी। जैसे कि इतिहास के पन्नों में वर्णन है कि जयचंद की बेटी संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान बहुत मोहब्बत करते थे। पृथ्वीराज चौहान ने अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए जयचंद से भिड़ गए थे और इसके बाद उन्होंने संयोगिता से शादी भी की। इसके बाद जयचंद अपनी इस हार से पागल हो गया था, इसलिए वह पृथ्वीराज चौहान से बदला लेने के लिए मौके ढूंढता रहा। इसलिए जयचंद ने अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद गौरी को भारत पर हमला करने के लिए न्योता भी भेजा। फिर बाद में तराइन में युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की मौत हो गई थी। ग्वालियर राजघराने से ताल्लुक रखने वाले जयाजीराव सिंधिया का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता था, लेकिन यह वही जयाजीराव सिंधिया है जिसने 1857 की आजादी की क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ अपनी सेना का इस्तेमाल किया था। अंग्रेजों के प्रति इस वफादारी ने जयाजीराव सिंधिया को अंग्रेजों ने इसे नाइट्स ग्रैंड कमांडर के खिताब से सम्मानित किया। 1857 की क्रांति में पंजाब में सिखों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की शुरुआत की। इस बगावत को दबाने के लिए पटियाला के महाराजा नरेंद्र सिंह, कपूरथला के राजा रणधीर सिंह और जीत के राजा स्वरूप सिंह ने इस विद्रोह को दबाने और कुचलने में अंग्रेजों का पूरा साथ दिया था। इसके लिए इन राजाओं ने अंग्रेजों को हर चीज मुहैया करवाई ताकि सिखों के
इस आंदोलन को दबाया जा सके। बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला ने जब बंगाल की बागडोर संभाली तो उन्होंने अंग्रेजों के नापाक मंसूबों को जान लिया था। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों की तानाशाही पर लगाम लगाने के लिए ऐसे कई सख्त और कड़े कदम उठाए, जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी में भूचाल सा आ गया। अपनी ताकत को कमजोर पाकर अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को जंग के लिए चुनौती दी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ प्लासी की जंग लड़ी। लेकिन इस जंग में बंगाल के नवाब के सेनापति मीर जफर ने गद्दी हासिल करने की लालच में गद्दारी कर ली और इस युद्ध में उन्होंने अंग्रेजों का भरपूर साथ दिया। इस गद्दारी के कारण नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और बंगाल की गद्दी मीर जफर के हाथों में चली गई। औरंगजेब के मुख्यमंत्री राजा रघुनाथ ने अंग्रेजों से हाथ मिलाकर मुगल शासन को खत्म करने की ठानी। फिर इसके बाद में राजा रघुनाथ के बेटे राय बहादुर जीवनलाल ने भी अंग्रेजों से हाथ मिलाकर अपने जाति फायदे के लिए भरतपुर रियासत के दरवाजे अंग्रेजों के लिए खोल दिए। इन बाप बेटे की गद्दारी की वजह से ही अंग्रेज अपनी चाल में कामयाब हो गए। हिंदुस्तान के इन गद्दारों की वजह से ही हिंदुस्तान को आजादी मिलने में इतने ज्यादा साल लग गए। इन गद्दारों ने अपने जाति फायदे के कारण अंग्रेजों का साथ दिया, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ा था। अगर ये लोग अपने देश के साथ गद्दारी न करते तो हिंदुस्तान 1857 में ही आजाद हो गया होता। अगर उस समय हिंदुस्तान को आजादी मिल जाती तो शायद आज देश के 2 टुकड़े न हुए होते। जय हिंद, जय भारत।